चलिए बात स्पेशल रिपोर्ट की। मोदी, योगी और मुसलमान, भले इन तीन शब्दों को जोड़कर देश में कुछ लोग एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वो एक बड़ा मैसेज देते हैं। दिल्ली में कुछ ऐसी तस्वीर दिखी जब एक तरफ देश में रमजान की तैयारियां चल रही हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर सख्त है। वहीं प्रधानमंत्री मुसलमानों के बीच दिखाई दिए और मैसेज बहुत क्लियर पास किया। रिपोर्ट देखिए। रंग बिरंगी रोशनी, सूफी संगीत से नहाई फिजा और उसमें आनंद लेते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रमजान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बीच दिखे, गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करते हुए। सूफी संगीत एक ऐसी साजी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साजी विरासत की झलक दिखाई देती है। मौका था सूफी संगीत महोत्सव जहाने खुसरो का। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में इसका भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अमीर खुसरो को याद भी किया और कहा, जहाने खुसरो में आकर मन गदगद हुआ। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो रहा है। रहमत और बरकत के महीने के लिए बाजार तैयार है। मस्जिदों में रंग रोगन का काम चल रहा है। 2 मार्च से रोजे की शुरुआत होगी। मार्च के महीने में ही हिंदुओं के भी कई त्योहार हैं। महाकुंभ खत्म होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रमजान और आने वाले पर्व त्योहारों को लेकर बड़ी बैठक की, क्लियर कट मैसेज दिया। धार्मिक आयोजन में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्ती। अधिकारियों को अलर्ट रहने के सख्त निर्देश। रमजान का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में योगी सरकार ने रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। जहां जहां संवेदनशील इलाका माना जाता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया की निगरानी करने, ड्रोन से मस्जिद के आसपास के इलाकों पर नजर रखने और जब जुम्मे की नमाज हो तो मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। रमजान के महीने के दौरान ही होली का त्योहार भी है, तो ऐसे में त्योहारों पर कोई ऐसे हालात न बने जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू। 14 मार्च होली, 20 मार्च नवरोज, 30 मार्च चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, 30 या 31 मार्च ईद उल फितर। मतलब मार्च के महीने में कई त्योहार हैं, लिहाजा कहीं शोभा यात्राएं निकलेंगी तो कहीं गाना बजाना और शोर शराबे होंगे। कुछ असामाजिक तत्व इन्हीं मौकों का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी बीते शिवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान की गई। यूपी के मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। शिव बारातियों और विशेष समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ, कई लोग घायल हो गए। ऐसी ही एक घटना झारखंड के हजारीबाग में भी हुई, जहां लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ और बात पत्थरबाजी और आगजनी तक पहुंच गई। दोनों मामलों में पुलिस को दखल देना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हो पाया। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोट भी आई। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डीजीपी की ओर से भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। लखनऊ में मस्जिदों के बाहर पीएसी और आरएएफ की मदद ली जाएगी और खास तौर पर जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी उस वक्त पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखेगा, क्योंकि बीते दिनों शिवरात्रि और उससे पहले जो नवरात्रा बीता है वहां पर बहराइच सहित मिर्जापुर में
चुनौतीपूर्ण हालात बन गए थे, हिंसा हुई थी जो सबने देखी थी। तो ऐसे में त्योहारों पर इस तरह के हालात दोबारा न बने। महाशिवरात्रि के दिन ही प्रयागराज महाकुंभ का समापन भी हुआ और अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है। साथ ही होली का त्योहार भी आ रहा है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि मार्च महीने में कई त्योहार आने वाले हैं, जिनमें होली, नवरोज, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और ईद उल फितर जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन होगा, मेले लगेंगे। 14 मार्च को शुक्रवार का दिन है, इसलिए हमें विशेष सतर्कता रखनी होगी। धार्मिक परंपरा को सम्मान दें, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी का 5 लेयर प्लान कैसा है, चलिए वो आपको एक एक करके बता देते हैं। तो पहला है लाउड स्पीकर। ये साफ साफ कहा गया है कि धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर का ध्यान रखा जाएगा। लाउड स्पीकर या साउंड से होने वाले शोर शराबे से दूसरे किसी को दिक्कत न हो, इस बात का खास ध्यान रखने की बात कही गई है, यानी वॉल्यूम का ध्यान रखना होगा। लेयर प्लान का दूसरा लेयर क्या है? योगी फोर्स। सभी जिलों के पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। योगी फोर्स पूरी तरह से एक्टिव है। रमजान पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ये बात भी साफ साफ कह दी गई है। इसके अलावा योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून सबसे ऊपर है। त्योहारों में देखिए सम्मान सबका किया जाएगा, धार्मिक भावनाओं का, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक एक संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है, इसको ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को ये कहा गया, इस बात का ख्याल रखा जाए कि नमाज के दौरान सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा भीड़ न हो और ट्रैफिक व्यवस्था पर इसमें खलल ना पड़े। इसमें खास व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल खास हो और उसके अलावा उत्पाती नहीं बचेंगे, ये भी साफ कह दिया गया है। पुलिस की टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी और धर्म की आड़ में उत्पात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें पीस कमेटी मीटिंग्स के साथ साथ जितने भी हमारे संभ्रांत व्यक्तिगण हैं उनके साथ मीटिंग करके और सब सारी जितनी भी यूपी के मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। शिव बारातियों और विशेष समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ, कई लोग घायल हो गए। ऐसी ही एक घटना झारखंड के हजारीबाग में भी हुई, जहां लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ और बात पत्थरबाजी और आगजनी तक पहुंच गई। दोनों मामलों में पुलिस को दखल देना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हो पाया। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोट भी आई। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डीजीपी की ओर से भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। लखनऊ में मस्जिदों के बाहर पीएसी और आरएएफ की मदद ली जाएगी और खास तौर पर जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी उस वक्त पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखेगा, क्योंकि बीते दिनों शिवरात्रि और उससे पहले जो नवरात्रा बीता है वहां पर बहराइच सहित मिर्जापुर में चुनौतीपूर्ण हालात बन गए थे, हिंसा हुई थी जो सबने देखी थी। तो ऐसे में त्योहारों पर इस तरह के हालात दोबारा न बने। महाशिवरात्रि के दिन ही प्रयागराज महाकुंभ का समापन भी हुआ और अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है। साथ ही होली का त्योहार भी आ रहा है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि मार्च महीने में कई त्योहार आने वाले हैं, जिनमें होली, नवरोज, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और ईद उल फितर जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन होगा, मेले लगेंगे। 14 मार्च को शुक्रवार का दिन है, इसलिए हमें विशेष सतर्कता रखनी होगी। धार्मिक परंपरा को सम्मान दें, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी का 5 लेयर प्लान कैसा है, चलिए वो आपको एक एक करके बता देते हैं। तो पहला है लाउड स्पीकर। ये साफ साफ कहा गया है कि धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर का ध्यान रखा जाएगा। लाउड स्पीकर या साउंड से होने वाले शोर शराबे से दूसरे किसी को दिक्कत न हो, इस बात का खास ध्यान रखने की बात कही